मेरा नाम प्रिया है। मैं इतनी बहुत ही गोरी थी खूबसूरत कि लड़की मुझे हूँ। हर समय अपनी मेरी रंगत। खूबसूरती पर नाज रहता और यही सोचती रहती कि कोई भी लड़की मुझसे कम ही खूबसूरत होगी। मैं जितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे देख लेगा तो दीवाना ही हो जाएगा। इसी तरह मेरा मामूल था कि मैं जब भी बाजार में जाती, किसी भी लड़के को मुझे अपने पीछे लगाने के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लड़कों के साथ यारी दोस्ती करने का शौक रहा है और मैं उनके साथ टाइम पास किया करती थी। 1-2 महीने उनके साथ रिलेशन में रहती और अब मुझे इस काम की आदत सी हो गई थी। लड़कों से पैसे खाना और फिर उनको 1-2 महीने बातें करने के बाद छोड़ देना मेरा शौक बन चुका था। लेकिन कभी भी मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल कर रख दी। मैं आज भी यकीन नहीं रखती कि मैं वही प्रिया हूँ। हुआ कुछ यूं कि मेरे बड़े भाई का नाम ईशान था। ईशान भी एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। पहले तो उसे समझाया, लेकिन उसने जिद की कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा। क्योंकि मेरे बड़े भाई की जिस दिन बारात थी, तो मेरा कजिन मेरे आगे पीछे फिर रहा था। मुझे भाई के वलीमे वाले दिन जाकर पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों फिर रहा है। मैंने दिल में सोचा, चलो यह भी तो मेरे पीछे फिर रहा है मजनू बनकर। चलो क्यों ना इससे भी कुछ पैसे खाती हूँ और कुछ चीजें भी लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन चीजों का बदला मुझे किस रूप में मिलेगा। था तो वह मेरा कजिन, लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज था। उसने मेरे बारे में मोहल्ले के लोगों से बातें सुनी हुई थीं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जानता था। वह जानता था कि मैं उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे मांगूंगी। एक दिन वह कहने लगा, प्रिया आओ मूवी देखने चलते हैं। मैंने उससे कहा, मैं अम्मी से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से इजाजत ली, तो अम्मी ने इजाजत दे दी और मैं उसके साथ मूवी देखने के लिए चली गई। मेरा कजिन दिल में सोच रहा था कि आज मैं इसका गुरूर तोड़कर ही रहूंगा। बड़ी खूबसूरत बनी फिरती है ना, मेरे रिश्ते से इनकार किया था ना इसने। अब देखना मैं अपनी शादी इससे कैसे करवाता हूँ। मूवी देखकर बाहर निकले तो मेरे कजिन ने मुझसे कहा कि आओ, मैंने एक नया घर लिया है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तुम देखकर हैरान रह जाओगी कि मैंने इतना खूबसूरत घर लिया है। मैं भी हैरान थी कि इसने नया घर कहाँ से ले लिया, ये तो इतना कमाता भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि चलो जाकर देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं तो उसे अपना कजिन मानती थी, उस पर एतबार करती थी, इसीलिए उस पर एतबार करके उसके साथ चली गई। वह जिस घर में मुझे लेकर गया, वह बहुत ही खूबसूरत घर था। वहां पर गए, उसने मुझे एक बेड पर बिठाया और कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैं भी भोली बनकर बैठ गई। 15 मिनट गुजरे तो वह कमरे में आया। कुछ खाने की चीजें भी थीं उसके हाथ में, और आते ही उसने कमरे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे कहा कि तुमने कुंडी क्यों लगा दी है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ। से घर तुम कैसे जा सकती हो? घर मैंने तो कुंडी लगा दी है, और अब यह कुंडी जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी, तब तक नहीं खुलेगी। देखो अर्जुन, मेरी अम्मी ने तुम पर भरोसा करके मुझे तुम्हारे साथ भेजा है, और तुम ये क्या गलत बात कर रहे हो मेरे साथ? अर्जुन कहने लगा कि तुमने मेरे रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे सपने तोड़ दिए। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। अब एक बार पूछ रहा हूँ, शादी करोगी मुझसे कि नहीं? दोबारा नहीं पूछूंगा। मैंने फिर उसको ना कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी इतनी घटिया सोच, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। तो अर्जुन कहने लगा कि पहले तो हमने इज्जत के साथ तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था, तब तो मेरी यह घटिया सोच नहीं थी, लेकिन तुमने खुद मजबूर किया है ये हरकत करने पर। मैं अर्जुन से माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। अर्जुन मुझे कहने लगा कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर हाँ नहीं करोगी तो आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें फिर मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे अर्जुन मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं बहुत ही चिल्लाई, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया और उसने वह सब कुछ कर डाला जिसका मुझे डर था। फिर उसने मुझे घर उतारा और वह अपने घर चला गया। मैं कुछ दिन तो सदमे में रही और फिर एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप अर्जुन की अम्मी से बात करें और मेरी शादी अर्जुन से ही कर दें। मेरी अम्मी बड़ी हैरान हुई कि पहले तो तुम अर्जुन से शादी के लिए मानती नहीं थी,
और अब खुद ही शादी का कह दिया है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी प्लीज, बस मैं मजीद बहस नहीं करना चाहती, बस आप जाकर बात करें और मेरी अर्जुन से शादी कर दें। और इस तरह मेरी शादी अर्जुन से हो गई। आज मैं अर्जुन की बीवी हूँ, लेकिन वह सारी शोखियां मेरे अंदर से खत्म हो चुकी हैं। मैं अर्जुन को अच्छे तरीके से नहीं बुलाती और उसे इस बात का बहुत दुख है। वह आज भी मुझसे माफी मांगता है, लेकिन मैंने आज तक उसे माफ नहीं किया जो उसने मेरे साथ हरकत की थी। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।